नरेश मीणा की मांगे कब होंगी पूरी? आखिर कहां पर अटक रहा है पूरा मामला? ये सबसे बड़ा सवाल है आज का। देखिए, नरेश मीणा बड़े लंबे समय से आमरण अनशन पर है, मौन भी धारण किए हुए हैं। वो लगातार मांग कर रहे हैं कि पिपलौदी हादसे में जिन बच्चों की जान चली गई स्कूल गिरने से, उनके सभी पीड़ित परिवारों को सरकार द्वारा 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इसके लिए नरेश मीणा कई दिनों तक शहीद स्मारक पर भी धरना दिया। आप सभी ने देखा, सीएमआर को घेरने की कोशिश की गई, वहां जाने की पूरा माहौल नरेश मीणा शहीद स्मारक पर बना दिए। इस पूरे धरने के दौरान, इस पूरे संघर्ष के दौरान पिपलौदी हादसे में जो पीड़ित परिवार थे, जो परिजन थे, वो भी उनके साथ वहां मौजूद रहे भारी मात्रा में। शहीद स्मारक पर धरना देते देते नरेश मीणा आमरण अनशन भी किए। जैसा कि हम सभी ने देखा, उनका वजन भी काफी हद तक गिर गया। डॉक्टर्स की बाइट्स भी हमने हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिखाया। और अब वो अस्पताल में एडमिट भी हैं, क्योंकि देखिए, बड़ी जाहिर सी बात है, 8-9 दिन तक अगर इंसान कोई कुछ नहीं खाएगा तो तबीयत बिगड़ ही जाएगी। तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, शुगर भी उनका काफ़ी ऊपर नीचे हो चुका है, और इन्हीं तमाम चीज़ों के चलते नरेश मीणा इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन अभी इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि नरेश मीणा ने तो संघर्ष कर लिया, और अब संघर्ष करते करते हॉस्पिटल भी पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी उनकी मांगे पूरी नहीं हुई है। तो आखिर ये मांगे कब पूरी होंगी, और आखिर ये मामला अटक कहाँ रहा है? मांगे पूरी हो क्यों नहीं रही है? नरेश मीणा जिस दिन शहीद स्मारक पर बैठे, सरकार ने तो दूसरे दिन ही एक पूरा लिस्ट जारी कर दी कि पिपलौदी में 3.5 करोड़ रुपए का विकास होगा, स्कूल बनाया जाएगा, हॉस्पिटल बनाया जाएगा, 13-13 लाख रुपए पीड़ित परिवारों को दिए जाएंगे, इतना पैसा घायल लोगों को मिलेगा। पूरी चीजें सरकार ने दूसरे दिन ही जारी कर दी, लेकिन फिर भी नरेश मीणा की मांगे क्यों नहीं पूरी हो रही है? जो 50 लाख रुपए वो मांग रहे हैं, वो क्यों नहीं हो रहा है? अब इसका जवाब भी आपके मन में तुरंत आ गया होगा। जैसे मैंने सवाल पूछा कि नरेश मीणा की मांगे पूरी क्यों नहीं हो रही हैं, तो आपके मन में तुरंत जवाब आ गया होगा कि इसकी वजह सरकार है, क्योंकि मांग तो आखिर नरेश मीणा सरकार से कर रहे हैं। लेकिन इसका जवाब सरकार नहीं है। इस पूरे मामले की घड़ी अटक रही है वसुंधरा राज्य पर। देखिए, तब से नरेश मीणा ये मुद्दा उठाए हैं, ये मामला नरेश मीणा ने उठाया है, तब से ही वो वसुंधरा राज्य पर उंगली उठाते रहे। नरेश मीणा लगातार कहते आए हैं, लगातार ये चीज़ हाईलाइट करते रहे कि वसुंधरा राज्य का वो क्षेत्र है पूरा पिपलौदी झालावाड़ वाला, तो उनको, उन पूरे पीड़ित परिवारों को वसुंधरा राज्य को इंसाफ दिलाना चाहिए। पीड़ित परिजनों को इंसाफ दिलाना वसुंधरा राज्य का और उनके बेटे दुष्यंत सिंह, जो कि वहाँ के सांसद है, उनका काम है। लेकिन उन्होंने तो कुछ किया नहीं। तो नरेश मीणा ने इस मुद्दे को जोरों से उठाया। पहले हॉस्पिटल के बाहर से उठाया, जिसके बाद वो जेल पहुंच गए। अब उन्होंने जयपुर में आकर शहीद स्मारक से मुद्दा उठाया, और बड़ा जोरों से पूरे राजस्थान में जोरदार मोमेंटम नरेश मीणा ने बना दिया। जिसके बाद आप सभी ने देखा, तमाम नेता कांग्रेस की तरफ से उनके समर्थन में उतरे। प्रताप सिंह खाचरियावास बेनीवाल जी उनसे मिले हैं, और कांग्रेस की ओर से डीसी बैरवा उनसे मिले, और प्रहलाद गुंजर का भी फोन कॉल उनके पास पहुंच गया। पूरा मोमेंटम नरेश मीणा राजस्थान में बना दिया। अब देखिए, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि वसुंधरा राज्य राजनीतिक तौर पर आज की तारीख में भी बहुत पावरफुल लेडी है। राजनीतिक तौर पर बहुत ज़्यादा दमखम रखती हैं मैडम जी। अब भले ही वो आज मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन मैडम जी पार्टी में एक ऑरा, एक पूरा ताकत का हिस्सा आज भी मैडम जी अपने हाथ में रखती हैं, और आज भी वो चाहें वैसा ही उनके कहने पर होता है, और आज भी वही हो रहा है। नरेश मीणा के मुताबिक उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह वसुंधरा राज्य ही है। नरेश मीणा ने कई बार शहीद स्मारक से कहा भी है कि भजन लाल जी तो मेरी मदद करना चाहते हैं, लेकिन मैडम जी अपनी पावर का इस्तेमाल करके वीटो कर देती है और मदद नहीं करने देती है। सबसे बड़ा हाथ वसुंधरा राज्य का है, उन्हीं का वो क्षेत्र है, उसी क्षेत्र की वो महारानी है, और उन्हीं के हाथ में सारी पावर है। नरेश मीणा के मुताबिक वसुंधरा राज्य ही हैं जिनकी वजह से जो 50-50 लाख रुपए का मुआवजा उन परिजनों को मिलना चाहिए, सरकार देना भी चाहती है, लेकिन वसुंधरा राज्य नहीं मिलने दे रही है। लेकिन नरेश मीणा की जो मांगे है वो सरकार के लिए कोई बड़ी मांग है भी नहीं। 13-13 लाख रुपए सरकार पहले ही दे चुकी है। 3.5 करोड़ रुपए का विकास पिपलौदी में सरकार द्वारा करवाया जा रहा है, और नरेश मीणा का कहना है कि सरकार 50 लाख रुपए भी दे सकती है, लेकिन वो पैसे इसलिए नहीं पहुंच रहे क्योंकि ये मांग नरेश मीणा ने की है। अगर कोई और करता, कोई ऐसा इंसान करता जो वसुंधरा राज्य पर हमलावर नहीं है, तो शायद ये मांगे पूरी हो जाती, लेकिन ये मांगे आज इसलिए पूरी नहीं हो रही क्योंकि ये मांग नरेश मीणा ने उठाई है और वो वसुंधरा राज्य के खिलाफ है। तो देखिए, आप इस बात को बहुत सिंपली
अगर समझने की कोशिश करें तो सरकार नरेश मीणा की मांगों को मान लेगी तो वसुंधरा राजे का वजूद कम हो जाएगा, उनका थोड़ा सा ईगो हर्ट हो जाएगा। और यही सबसे बड़ी वजह है, यहीं पर नरेश मीणा की मांगे, जो मांगों की घड़ी है, जो पूरा सिलसिला, पूरा संघर्ष है, ये पूरा मामला यहीं पर अटका हुआ है।